गुड मॉर्निंग अर्थ क्लास। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 5 मैंने अब आज 5 लेसन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उससे पहले का भी वर्क सेंड नहीं है तो आप प्लीज़ वर्क सेंड कीजिए ताकि प्रॉपर आपकी क्लासें कंटिन्यू रहे और आप पीछे नहीं रहें। कंठ के नेव कंटकम। कंटक कहते हैं कांटे को। कांटे के बिना कांटे को नहीं निकाला जा सकता, यानी कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। यह एक मध्य प्रदेश के हिंडोल जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश के हिंडोली जिले के प्रधानों के बीच की एक प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में रची हुई है। कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय चतुराई और प्रयत्नपरतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। यानी जब संकट होता है हमारे ऊपर या कोई मुसीबत आई हुई होती है तो हम अपनी बुद्धिमानी से ही उस संकट का निवारण कर सकते हैं, उस संकट से हम बच सकते हैं। कश्चित चंचलो नाम में व्याघ्र है। एक चंचल नाम का एक व्याघ्र था, यानी शिकारी था। पक्षी मरिणा पक्षिणां मृगाणां ग्रहणन से स्वकीय जीवनां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और मृगों यानी हिरणों को मार करके, ग्रहण यानी मार करके, वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सेवने जालम विस्तृय गृहम् आगतवान्। एक दिन उसने वन में जाल को फैलाकर गृहम् आगत घर आ गया। अनन्तेन दिवस प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान्। अन्यस्मिन् दिन दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह जब चंचल वनं गतवान् वन में गया, तदा स पृष्टवान् यत् तेन विस्तरितं जले दौर्भाग्यम् एक व्याघ्र बद्धः आसीत्। तथा से दृश्य उसने देखा यह से प्रश्नित जाले कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी एक शेर उसमें बंद गया। सो अचिंत्य उसने विचार किया, व्याघ्र माँ खादिष्यति, व्याघ्र खा जाएगा, एत्यो प्लानम करणीयम, अतः चले जाना चाहिए। व्याघ्रम निवेदित, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोचयसि, यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की मोचयामि यानी छुड़ा दोगे, है ना। यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे तो तदा अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा। तदा स व्याघ्र व्याधम जालात बहि निसारयत। तब उस शिकारी ने उस बाघ को या शेर को जालात बहि निसारते, जाल से बाहर निसारते ने निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र थका हुआ था, क्लांत यानी थका हुआ। सो अवदत्त वह बोला, सो अवदत्त उसने कहा, भूमानव, पिपासु अहम, पिपासु यानी मैं प्यासा हूँ। नदा जलामान्यम मम पिपाशा शम्य, नदा जलान्य नदी से जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपाशा यानी प्यास को, शम्य यानी शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याध अवदत्त जल को पी करके व्याघ्र पुनः बोला, शम्य में पिपाशा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभिक्षु अस्मि, मैं अब क्या है भूखा हूँ। बुभिक्षु यानी भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें, अहम यानी मैं, त्वं यानी तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने उक्तवान ने कहा, अहम त्वा कृते धर्मम आचरितवान, अहम कृते मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरण, धर्म का आचरण किया। तव्य मिथ्या वचनम, तुम झूठ बोल रहे हो। भक्षण मैंने बोलना, त्वम माँ खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो। इसमें जो जो व्याघ्र और उसके शेर के माध्यम से हमें बताया गया है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इसमें कि किस तरह से जो चंचल एक जाल को फैलाकर जाता है, तो उसमें वो तो सोचता है कोई पक्षी या कोई अलग जानवर आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, उसमें एक शेर आ जाता है। और आप जानते हो कि जो हिंसक पशु होते हैं कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब वो जो शेर उस समय क्या होता है, बंधा हुआ होता है, मजबूर होता है, तो वो उससे प्रार्थना करता है कि भाई तुम मेरी मदद करो, मैं बहुत
मतलब परेशानी में हूँ, तो उसको जो चंचल होता है, जो शिकारी होता है, शिकारी का नाम है चंचल, उसको दया आ जाती है और वो उसकी मदद करता है, उसको जाल से निकाल देता है। तो जैसे ही वो जाल से निकलता है, उस समय वो क्या होता है, थका हुआ होता है। तो वो मतलब उसे बोलता है कि तुम सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ। तो वो उसको नदी से लाके पानी पिलाता है। अब पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास मिट जाती है, तो वो उसे पुनः बोलता है कि भाई तुम्हारी प्यास तो मिट गई है, अब तुम मुझे क्या है, प्यास तो मिट गई है, अब तो मुझे क्या है, भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो उसको बोलता है चंचल कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा काम किया था और तुम मेरे अब मेरे लॉस का काम कर रहे हो, मुझे मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे साथ धोखे का व्यवहार कर रहे हो।